तो कालानी परिवार बीजेपी में आया, मैं एनसीपी में नहीं गया। कालानी परिवार बीजेपी में सहयोगी बन के आया, बाद में उन्होंने चुनाव भी, यानी आप यूटीए, आपने अपने यूटी में प्रवेश किया। हाँ, और सभी नेताओं को राष्ट्रवादी के उनको भारतीय जनता पार्टी मिलेगी। मैं नहीं। Risto.com ऑर्गेनाइज करे रहा आहिनि रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज द ग्रैंड गेट टुगेदर जिते जोड़ा मिलाइण लाइ न सिर्फ पेरेंट्स पर कैंडिडेट्स जी अटेंडेंस पिण कंपलसरी आहे। अॼु जे अनोखे डिजिटल टेक्नोलॉजी जे तरीक़े सां जोड़न खे रूबरू करायो वेंदो, त जल्दी कयो ऐं हाणे ई कॉल करे पंहिंजी एंट्रीज बुक कराए छॾियो। पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन। दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं। बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। आइए लेते एक मुलाकात दीपक छतलानी जी के साथ में। आज दीपक जी के पास में आए हैं। दीपक जी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं और यूएसए एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो यूएसए एसोसिएशन वो है जो भी हाल ही में दीपक जी ने बनाई शॉपकीपर एसोसिएशन है और काफ़ी अच्छा सहयोग की आपकी ये एसोसिएशन करती है व्यापारियों को। दीपक जी, अक्सर मैंने देखा है कि शहर के जो भी मुद्दे आते हैं, अभी पेन पार्क का इशू हुआ, आप आगे आए। उसके बाद में आप ये देखिए अभी धोखाधड़ी बिल्डिंगों का मुद्दा हुआ, आप आगे आए। जीआर के मुद्दे में आप आगे आए। उसके साथ ही साथ में आप देखेंगे तो अभी भी हाल ही में कुछ एक दो दिन पहले हमने देखा कि किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे मैसेज किया था सिंधी समाज के लिए, तो आपने उन पे भी एफआईआर करवा दी। तो कहीं ना कहीं ये जो शहर का जो चल रहा है दीपक जी, क्या चल क्या रहा है उल्लासनगर, क्या सही है इस विषय में, आपकी क्या राय है इस विषय में? सबसे पहले तो फिर सुबह होगी चैनल के सभी जो दर्शक हैं उनको दीपक छतलानी का नमस्कार। और जैकी जी, फिर सुबह होगी जो चैनल है, शहर की ज्वलंत समस्याएं जी, और ख़ास करके जो हमारे नेता हैं शहर के या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी सब बातें आप शहर तक पहुंचाते हो। और ख़ास करके फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल को हमारे जो नेता हैं, समझो कुछ नेता जो डावाडोल टाइप उनका चरित्र है और जो भ्रष्टाचार में कुछ लोग डूबे हुए, तो वो जब फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल देखते तो उनको लगता है कि आज मालूम नहीं कौन सा बम फटने वाला है या क्या होने वाला है। दीपक जी, हम सच्चाई दिखाते हैं। हाँ, मैं आपकी तारीफ हमारा किसी भी नेता से कोई बैर नहीं है। हाँ, हमारी सच्चाई लोगों तक जानी चाहिए, जो शहर की सही में सच्चाई है। मैं आपकी तारीफ करूँगा इस विषय पर, क्योंकि बहुत सी शहर में जो गलत बातें हो रही थी, कहीं पे कोई टॉयलेट हड़पा जा रहा था या कहीं पर किसी ब्राह्मण की जगह हड़पी जा रही थी या कहीं पर कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है या शहर में कोई जैसे जीआर का मुद्दा है या कैपिटल वैल्यू टैक्स आपने बताया, तो कैपिटल वैल्यू टैक्स के लिए हमारे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और प्रकाश कुकरेजा सर हैं, हाँ, उन्होंने और बाकी लोगों ने जो भी मेहनत की, तो हमने भी अपने व्यापारियों से ऑब्जेक्शन के फॉर्म वगैरह भरवाए थे। नरेश वर्मा ने बहुत अच्छा योगदान दिया। और सबसे पहला लेटर कैपिटल वैल्यू टैक्स के विरोध में यूएसए व्यापारी संगठन का था। बराबर, वो दिखा था। तो ऐसा नहीं है, मुझे खाली मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि एक गांव में जैसे बोला था आग लगी थी, तो एक गिलहरी थी, तो वो भी थोड़ा पानी उसमें डाल रही थी, तो मैं भी आग बुझाने वालों में मेरा भी शुमार हो, इसके लिए मैं अपना नाम बता रहा हूँ। देखिए, योगदान सभी का था शहर के अंदर, मतलब उस कैपिटल टैक्स को हटाने में। किसी ने एक बूंद डाला हो बुझाने के लिए या किसी ने एक बाल्टी डाली हो, सहयोग सभी ने किया। कैपिटल वैल्यू टैक्स वाले मुद्दे में मेरा देखिए बहुत योगदान था। नरेश टैलामा जी, प्रकाश कुकरेजा जी, बाकी नेता हमारे आमदार जी ने भी, कुमार जी ने भी बहुत अच्छा सहयोग और
ये मुद्दा जो है हाँ सीएम तक पहुंचा और जब भी नंदनवन बंगलों पे थे हाँ। हमारे सीएम साहब, हाँ। तभी हमारा प्रतिनिधि मंडल हमारे जमनू जी जो अध्यक्ष है उनके साथ में पहुंचा था। पूर्व स्थायी समिति राजेश वद्रा जी थे, उन्होंने पूरी बात उनको बताई और उस पर स्टे आया, फिर अभी कैंसिल हुआ। और जो बातें हैं बाकी तो राजेश वद्रा जी ने आपको बताई। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा योगदान वो कैपिटल वैल्यू की जो आग लगी थी उसमें मैंने भी 1 चम्मच भर पानी डाला था, सिर्फ मैं वो बताना चाहता हूँ। उसके लिए हमारे तरफ से आपको धन्यवाद। मैं आपने विषय उठाया कि शहर का क्या होगा। सही है। तो जो भी दर्शक खास करके जो 20-25 साल के हैं वो जो ये न्यूज़ देख रहे हैं या किसी भी जाति समुदाय के हों, कोई भी हो, तो उनको बताना चाहूँगा कि हमारा जो शहर है उल्लासनगर, उसकी कोई ऐसी हालत नहीं थी, यहाँ बहुत इतना ख़राब स्थिति में नहीं था। मैं आज भी बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ शहर के लिए। आपको बताना चाहूँगा कि 78 से 84 तक 6 साल के लिए नगर पालिका थी और प्रहलाद आडवाणी जी डायरेक्ट पब्लिक से चुने हुए नगर अध्यक्ष थे। मेरे पिताजी उस समय नगर सेवक थे। उस समय हमारे शहर में आज हड़प हो रहा है ना, आप वो माफियाओं का बोलबाला है शहर के अंदर साहब। हाँ, आज हड़प हो रही है ना चीजें। उस समय जितने भी ब्लॉक शहर के अंदर है, हाँ जितने भी ब्लॉक नंबर आप पकड़ोगे, कहीं पर भी देखोगे 4 नंबर के सब ब्लॉक्स देखेंगे, 5 नंबर के देखेंगे, नाना नई पार्क के नज़दीक ब्लॉक्स हैं वो देखेंगे, हाँ। हेमरा टेरी के नज़दीक देखेंगे, सी ब्लॉक में देखेंगे, ए ब्लॉक में देखेंगे। सब जगह पे आपको आज के डेट में गार्डन या कम से कम थोड़ा सा मैदान दिखेगा। वो सब उस समय के जो भाजपा की, तभी जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय किया हुआ था। उन्होंने उन टुकड़ों को बचाया था। उस टाइम नगर पालिका थी। नगर पालिका के वो टुकड़े आगे चलकर उसको ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए। और आपको मतलब कुछ लोगों को ताजुब लगेगा कि हमारे पास हीरा घाट वाला जो गार्डन है वो बोट क्लब उसका नाम था। सही है। वहाँ पे बोट चलती थी, आसपास के शहरों के लोग वहाँ पर बोटिंग करने आते थे। हाँ, मुझे बहुत याद है। बड़ा एक पर्यटन स्थल था वो, समझो। बराबर है। उसमें मेरे पिताजी का भी कुछ योगदान था। तो ये हमारा शहर क्या हुआ कि आज थोड़ा पीछे चला गया दूसरे आसपास के शहरों से। आप देखेंगे तो सीमेंट ब्लॉक के रोड्स सबसे ज़्यादा हमारे शहर में थे। आज भी अगर आप कंपेयर करोगे तो ज़्यादा ही हैं। लेकिन क्या हुआ है कि खिचड़ी सरकारें जो आई है ना 2007 के बाद, 2002 के बाद किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली। मैं आपको 95 बताऊं, 97 बताऊं, 2007 बोलूं, 12 बोलूं, चाहे 17 बोलूं, 17 में भाजपा को 31 सीटें मिली, लेकिन साई पार्टी का सहारा लेकर महापौर बिठाना पड़ा। मतलब एक आती सत्ता जिसको बोलते हैं, खिचड़ी हो गई। नहीं मिली है। 2002 में एनसीपी को मिली थी, ज्योति कालानी जी नगर अध्यक्षा बनी थी, लेकिन उस पार्टी में 2005-06 के बाद भी उसमें भी 2 फाड़ हो गई और गंगाजल फ्रंट या आज की साई पार्टी का जन्म हुआ। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि खिचड़ी सरकार की वजह से भी है। एक आती सत्ता नहीं है तो हर कोई नगर सेवक अपने अपने वार्ड में काम कर रहा है। और मेरी नगर सेवकों से जो पूर्व नगर सेवक हैं उनको आज के डेट में कुछ ना कुछ फंड मिल रहे हैं, तो उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जो नाली की नाली बनते जा रही है, कुछ नगर सेवक जो कर रहे हैं, जो नाली पहले ही बनी हुई है उसको वापस उखाड़ा जा रहा है, वापस उसको पलस्तर करके लाखों रुपए का बिल बनाया जा रहा है। जहाँ जरूरत भी नहीं है वहाँ पर सीसी पैसेज बन रहा है। और शहर के जो मुख्य रास्ते कुछ हैं उनको सीमेंट ब्लॉक की बहुत ज़रूरत है, वो हमारे नहीं हो रहे हैं। कुछ ऐसे कलवर्ट्स हमको बना रहे हैं जिनकी वजह से हमारे शहर में बाढ़ जैसे हालात होते हैं, वो नहीं बन रहे हैं। शहर की तरफ देखने के लिए बहुत ज़रूरत है। हमारे आमदार साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी तो भाजपा की सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है, तो बहुत से फंड भी आए हैं और आगे चल के वो शहर में कुछ ना कुछ, मैं भविष्य उज्जवल देखता हूँ शहर का। सही है। जैसे आपको बताऊं कि बस का टेंडर जो है वो हो गया है। जुलाई के फर्स्ट वीक में लगभग बसें चालू हो जाएंगी शहर में। सड़कें नहीं ना। नहीं, आपकी बात बराबर है। मैं आपको इस पर भी बोलता हूँ। सड़कें- सेम बात हमसे लोग पूछते हैं जब हम बताते हैं, तो आपको बताता हूँ। जैसे स्कूल बसेस चलती हैं शहर में, छोटी 32 सीटर वाली, उतनी बस शहर में चल सकती हैं। उसके लिए जो नियोजन चाहिए, एक ब्लूप्रिंट शहर के लिए चाहिए। अगले 5 साल के लिए हम शहर में क्या क्या करेंगे और किस तरह से हमारा शहर आगे बढ़ेगा, वो एक ब्लूप्रिंट
देखिए बहुत जरूरी है। देखिए दीपक जी, जब चुनाव लगता है ना तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सभी नेताओं से, सभी पार्टियों के नेताओं से। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, सभी पार्टियों को बोल रहा हूँ मैं। बड़े बड़े नेता लोग आके भाषण दे के जाते हैं, प्रदेश के नेता भी आके भाषण दे के जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। चुनाव खत्म, बातें भूल गए, चलो अभी वापस अपना वही जो चालू है शहर के अंदर वही चल रहा है। नहीं, मैं बोलूँगा कि आज जैसे आपने बोला ब्लूप्रिंट की बात, तो ब्लूप्रिंट कौन बताएगा? नेता कौन सा आगे बढ़ चढ़ के अपने आप को आगे रख के अपने को जवाबदारी लेगा कि मैं शहर को संभालूंगा? है कोई नेता ऐसा आपके नज़र में? मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज ऐसे समझो कि हमारे शहर का अगर सबसे अच्छा अगर पीरियड मैं मानूँ तो वो आज हमारे शहर का चालू हो चुका है। जैसे ही भाजपा सेना की सरकार बनी है, हमारे सीएम साहब हमारे ज़िले के हैं, उनके बेटे आदरणीय हमारे सांसद जी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, वो हमारे एमपी हैं, हमारे आमदार सत्ताधारी पार्टी के हैं। आप देखेंगे तो शहर में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। जब हम मेट्रो की बात बोलते हैं तो लोग बोलते हैं यार क्या बस नहीं चल रही है और मेट्रो आएगी? सही। मेट्रो कल नहीं आ जाएगी। मेट्रो का डीपीआर बनने के लिए मीटिंग हो चुकी, वो डीपीआर बनेगा कि कैसे वो खड़गपाड़ा से उल्लासनगर तक आएगी और उसको 5 साल लगेंगे बनने में। मैं आज आपके चैनल पे बता रहा हूँ कि लगभग 5 साल लगेंगे, लेकिन एक शुरुआत तो हुई कि इस तरह से। आप मैं ज़्यादा उसमें जाता नहीं हूँ, लेकिन जो हमको अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए फ़ंड चाहिए था, या हमारे सीमेंट ब्लॉक रोड्स के लिए फ़ंड चाहिए था, या हमारा जो डंपिंग ग्राउंड है वो जो कल्याण अमरनाथ के साथ में हमारा डंपिंग चालू हो रहा है, उसके लिए हमारे खासदार साहब ने फ़ंड दिया है कि वो उसका तो टेंडर भी निकल गया है। तो ये जो ज्वलंत समस्याएं हैं शहर की, मैं नंबर 1 पे रखूँगा डेंजरस बिल्डिंग, ज्वलंत समस्याओं को। नंबर 2 पे रखूँगा हमारे रोड्स और ट्रैफिक। नंबर 3 पे रखूँगा कि बेसिक सुविधाएं जैसे गार्डन, पार्किंग। मैं व्यापारियों की तरफ से अगर मांग रखूँ ना तो सबसे पहला हमारी मांग है पार्किंग। आप बोलेंगे पार्किंग बनेगी कहाँ पे? जब भी 4 आप स्पेशलिस्ट बिठाओगे, कोई ऐसी मीटिंग होगी जिसमें आप जाओगे तो बोलते हैं ढूंढने से तो भगवान में मिल जाता है। तो मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहूँगा कि थाना में गांव देवी मैदान के अंडरग्राउंड में पार्किंग बन रही है। तो हमारा हार्ट है गोल मैदान के नीचे 10 माला अंडरग्राउंड पार्किंग बनाया जाए। अगर महानगर पालिका के पास पैसे नहीं है तो बीओटी पे दे दे, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की पार्किंग के पैसे हमारे कस्टमर दे देंगे या हम लोग दे देंगे। शहर में हमारा सबसे बड़ा अगर व्यापारियों को तकलीफ है, हमारा जो धंधा है वो 50% को टच कर चुका है। जो 10 साल पहले 1 लाख रुपए का धंधा करता था वो 50,000 रुपये का धंधा करता है। तो हमको 25,000 रुपये अगर नहीं आना है आगे चल के तो हमको पार्किंग चाहिए। मेरी सभी नेताओं से हाथ जोड़कर विनती है, मैं अपने नेताओं से तो बोल चुका हूँ और आपको इस पर एक स्पेशल मीटिंग जल्दी महानगर पालिका में कमिश्नर के साथ में, और हो सका तो हम लोग ऊपर भी जाएंगे ये पार्किंग के विषय के लिए। मैं बहुत हाँ। एक और सवाल आपसे पूछना है। जैसे आपने कहा बोट क्लब जब भी बना 82-85 में, तो वहाँ पे बोटिंग हुआ करती थी। आपके पिताजी उस टाइम पे नगर सेवक थे, नगर पालिका हुआ करती थी। ये दूसरी पीढ़ी आपकी भारतीय जनता पार्टी में है। आप पहले आपके पिताजी नगर सेवक, तो मैं जानता हूँ कि पिताजी बहुत अच्छे से जानता था, मैं देखता रहा उनकी वर्किंग, जिस तरीके से काम करते थे लोगों के बीच में जाके, लोगों की समस्या लेके महानगर अपना नगर पालिका उस टाइम हुआ करती थी, वहाँ पर जाना। और कभी पार्टीबाजी नहीं किया उन्होंने कि भाई मेरे वार्ड का काम है, मेरे शहर का काम है, और किसी भी पार्टी के नेता के पास जाके अगर उस पार्टी से मेरे शहर को फ़ायदा है तो जाके वहाँ पे बोलते थे कि यार ये काम करना चाहिए शहर के लिए। काफ़ी मतलब वो ऐसा नेता बन के काम नहीं करते थे, शहर का सेवक बन के काम करते थे कि शहर के अंदर जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए एक अच्छा काम करते थे। उनके लिए तो मैंने अपने आंखों से देखा है, बहुत सराहना काम था उनका। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या आन पड़ी है आपको, मतलब आपके मन में ऐसी क्या भावना जागी जो आपने पार्टी बदल दी? जैकी जी, मैंने पार्टी बदली ही नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूँगा 2009 में मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद मैंने ऐसा ठाना था कि मैं 5 साल सिर्फ अपना व्यवसाय करूँगा और अपने परिवार को ध्यान दूंगा। सही। क्योंकि दोनों बाप बेटे हम लोग राजनीति में थे। सही। और कहीं ना कहीं हमने आज तक जो भी किया है वो सेवा के लिए किया है। और मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ स्टार्ट से। हमारे खून में वो है कि समाज का कुछ ना कुछ भला होना चाहिए। तो 5 साल मैंने अपने परिवार को और
देने के लिए सोचा, और मैं किसी भी पॉलिटिक्स में या कहीं पे नहीं था। मैंने प्राथमिक सदस्यता से भी छोड़ दी थी भाजपा की। मैं 5 साल ऐसे ही रहना चाहता था। 2014 में वो पीरियड पूरा हुआ, मैं अपने बाजार का अध्यक्ष बना, अमन शॉपकीपर एसोसिएशन का। और मैंने ऐसे सोचा, और मुझे ऐसे लगा कि व्यापारियों का कहीं ना कहीं शहर में कुछ एक संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए। उस समय में फेडरेशन था, हमारी एसोसिएशन फेडरेशन में जुड़ी हुई थी। तो नरेश दुर्गानी जी अध्यक्ष थे फेडरेशन के। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं शहर में व्यापारियों के काम नहीं हो रहे थे, कहीं ना कहीं समझौते ज़्यादा हो रहे थे, और कहीं ना कहीं जो है वो सेटिंग्स वाले बातें हो रही थी जो मुझे पसंद नहीं थी। और मैं फेडरेशन छोड़ के शांति में बैठा था। और कुछ समय के बाद ऐसा समय आया कि अपना कालानी परिवार की तरफ से ओमी कालानी ने TOK बनाया। हाँ। 17 फरवरी 2016। हाँ। और नरेश दुर्गानी जो फेडरेशन जिसको बनाया ही पप्पू कालानी ने था, उसके साथ में उनके संबंध खराब हो गए नरेश दुर्गानी जी के। अच्छा। तो नरेश दुर्गानी जी का जो संगठन था, फेडरेशन को छोड़कर एक नया संगठन बना UTA। और कालानी परिवार जो है वो भाजपा के साथ में चुनाव लड़ने वाला था, गठबंधन करके 2017। हाँ, 2017 में। तो उस समय UTA बनी। तो कालानी परिवार बीजेपी में आया, मैं एनसीपी में नहीं गया। कालानी परिवार बीजेपी में सहयोगी बन के आया। बाद में उन्होंने चुनाव भी, यानी आप UTA, आपने अपने UTA में प्रवेश किया। हाँ। और सभी नेताओं को राष्ट्रवादी के उनको भारतीय जनता पार्टी में लेके, मैं नहीं लेके आया। यानी बोलते आपके पांव शुभ थे, आप गए। हाँ। और वहां पे उनको पूरा कालानी परिवार के साथ में उनके सभी जो नगर सेवक थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो चुन के आए थे, उन सभी को अपने भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता श्वेता शालिनी मैडम और रविंद्र चौहान साहब का उसमें सबसे बड़ा रोल था। हाँ। और पाऊँ तो शुभ आपके थे ना। हाँ, हमने 27 फरवरी को UTA बनी, और उसमें मैं एज ए व्यापारी, मैं पहले महासचिव था, बाद में कार्याध्यक्ष बना। सही। मैंने कभी एनसीपी का कोई पद या कोई सदस्यता ली नहीं, तो पार्टी बदलने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। मैं भाजपा का था, भाजपा का हूँ, और मरने तक भाजपा का ही रहूँगा। फिर आप वापस भारतीय जनता पार्टी में वापस आप आए। उसके बाद में आपने महासचिव पद भी आपको मिला। उस टाइम में फडणवीस साहब के पास से आपकी नियुक्ति हुई थी, मुझे याद है, वो मैंने वीडियोस देखे थे। हाँ। तो फिर ये वापस भारतीय जनता पार्टी में आके कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आने वाले आगामी चुनाव के अंदर एक टिकट सब आजकल के कार्यकर्ता कैसे मैं दिखाऊँ या पदाधिकारी कि अपना पहले शहर के लिए सोचते थे, पहले वाले कार्यकर्ता। ठीक है, कुछ टाइम तक मैं भी पॉलिटिकल पार्टियों में जुड़ा हुआ था, तो जब देखता था ना कि भाई उस टाइम हमारे टाइम के अंदर कैसे हुआ करता था कि भाई लोग शहर का काम करने या वार्ड का काम करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन करते रहे। आज उल्टा हो गया कि अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए पॉलिटिकल, एक स्वार्थ क्या कि मेरे वार्ड में पैठ हो, पुलिस स्टेशन में मेरी पैठ बने, माने का बोलेगा मेरी पैठ बने, और मुझे टिकट मिले, मैं नगर सेवक बनूँ। आपकी क्या मंशा है? 1 साल एग्जैक्टली 30 मार्च को 1 साल हुआ। 30 हाँ। मार्च को मैंने भाजपा में वापस मेरी घर वापसी हुई। हाँ। बात आती है कि वापस बीजेपी में क्यों प्रवेश किया। कालानी परिवार ने एनसीपी में वापस प्रवेश कर लिया, और मैंने अपना रास्ता भाजपा की तरफ मोड़ दिया। और देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत दादा पाटिल तभी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उल्लासनगर का मैं पहला नेता था जिसका प्रदेश कार्यालय में भाजपा में एंट्री हुई थी। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। और जिन लोगों ने भी मुझे मदद की, मैं खास करके हमारे जो आज के PWD और राशनिंग मिनिस्टर हैं हमारे रविंद्र चौहान साहब, उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान के साथ पार्टी में वापस मेरी घर वापसी करवाई। दूसरा दीपक जी देखिए, नहीं आप, मैं और बता, टिकट के लिए आपने पूछा मेरे से। हाँ, टिकट तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1996 में मेरे पिताजी 50 साल के हुए, और उन्होंने एक कसम खाया था कि मैं 50 साल के बाद कोई चुनाव लड़ूंगा, और अपने बेटे को भी वंशवाद के हिसाब से अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। और उन्होंने प्रकाश माखीजा जो उनके तब के कार्यकर्ता थे उसको नगर सेवक बनाया। तो हम लोग बहुत उसूलों वाले लोग हैं, बहुत इथिक्स वाले लोग हैं। सिर्फ एक नगर सेवक या किसी पद के लिए मैं, आपका कहने का मतलब ये है कि 50 साल की उम्र के बाद में किसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं, 50 साल के बाद नहीं लड़ना चाहिए। पिताजी बहुत छोटी उम्र में ही नगर सेवक बन गए थे। हाँ, समझो। और उसके पहले के जो हमारे वहाँ से नगर सेवक थे, एक
एक उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए कि भाई जैसे अभी गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय 60 साल में रिटायर कर डालते हैं, तो एक राजनीति में भी एक उम्र होनी चाहिए कि भाई एक उम्र के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। नहीं, ये तो ऐसा होना चाहिए ना। नहीं, हो चुका है ना भाजपा में। 75 साल का जो भी होगा वो मार्गदर्शक मंडल में जाएगा और वो चुनाव नहीं लड़ेगा। आपके सामने लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी ज़्यादा नहीं है। 75 साल के उम्र गवर्नमेंट से 15 साल का आपने गैप ज़्यादा रख दिया। देखिए अभी वो तो जो हमारे वरिष्ठ हैं, अभी आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है कोई 70 साल का आदमी ज़्यादा काम करता है और 40 साल का जो है 45 साल का काम नहीं करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कहते हैं। लेकिन 75 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल में भेजना चाहिए और ये पॉलिसी उल्लासनगर में भी लागू भाजपा की तरफ से होनी चाहिए। एक सवाल छोटा, अभी हाल ही में मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर चालू है कि जो प्लास्टिक बैग्स आती है, हाँ, उस प्लास्टिक बैग्स जो भी बैन हो चुकी है महानगर पालिका की तरफ से, अगर कोई रखता है दुकान वाला तो उसको पेनल्टी लगाते हैं 5,000 रुपया या 2-3 जो भी उनकी पेनल्टीज रहती है। उन प्लास्टिक के जो मैन्युफैक्चरर्स है वो आपके एसोसिएशन में आप उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ऐसे आप पे ये आरोप है, क्या कहेंगे इस विषय में? हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ ना जेके जी, जो सपोर्ट करते हैं। हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। जो प्लास्टिक जो बनाते हैं, प्लास्टिक बैग जो बनाती है फैक्ट्रीज, हाँ, उनको आप सपोर्ट करते हैं? मैं सपोर्ट करता हूँ। जो प्लास्टिक अलाउड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि पन्नी बंद है। अरे भैया, कौन सी पन्नी बंद है? तुम्हारे बोलने से तो कुछ होगा नहीं ना। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर है, वो लास्ट जो जीआर आया है 30 नवंबर का, उस जीआर में नॉन-वन बैग की जो हैंडल बैग है वो अलाउड है। 50 माइक्रोन से पतली पन्नी, 50 माइक्रोन से पतली पन्नी अगर आप पैकेजिंग के लिए यूज कर रहे हो तो वो भी अलाउड है। तो बैन क्या है आज के डेट में? हैंडल बैग बैन है। जो पतली पन्नियाँ आती हैं वो बैंड है। और उल्लासनगर में आज के डेट में मेरी जानकारी के हिसाब से अगर 1-2 लोग होंगे भी वो हैंडल बैग बनाने, तो मेरी एसोसिएशन में वो लोग नहीं है, स्टार्ट से नहीं है। मेरी एसोसिएशन में वो लोग हैं जो वैलिड पन्नियाँ बनाते हैं। 50 माइक्रोन से ज़्यादा की पहले पन्नियाँ बनती थी। अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जैसे कोई फरसान है या बिस्किट्स हैं या ब्रेड है या कोई भी इस तरह के आइटम है या मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो चीज़ यूज़ होती है, हाँ, उसमें अगर 50 माइक्रोन से पतला भी यूज़ हो रहा है मैन्युफैक्चर लेवल पर, अगर माल आप दे रहे हो तो वो अलाउड है। वो जीआर है, मैं उसकी कॉपी भी आपको दे देता हूँ। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है और कुछ लोग तो थोड़े सठिया भी गए हैं, थोड़ा सठियापन में कुछ भी बातें कर रहे हैं कि पन्नी बंद है। भैया, तेरे बोलने से क्या होगा? पन्नी बंद है। पन्नी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से चलेगी, कानून के हिसाब से जो जीआर है उसके हिसाब से चलेगी। तेरे बोलने से क्या होगा? तुम तो बोलोगे सर सब फैक्ट्रियां शहर की बंद करा दो, सब दुकानें बंद करा दो, सबको बेरोजगार कर दो, क्योंकि तुमको हरामखोरी, क्योंकि कुछ लोगों को वहां से हरामखोरी करनी है। उस पर दीपक चतलानी ने एफआईआर करवा दी, खंडड़ी का केसेस। हाँ, हो गया। तो वो लोग तो बोलेंगे ना, जिनको जेल जाना पड़ा, समझो, वो लोग तो दीपक चंदानी के खिलाफ बोलेंगे ना। और दीपक जेकी जी, मैं परवाह नहीं करता हूँ वो तो मेरे को मालूम है, दीपक चंदानी को मैं अब से नहीं सालों से जानता हूँ। मैं इन मच्छरों की परवाह ही नहीं करता हूँ। इनको हमारा इतिहास ही नहीं मालूम है। पहला हमारा इतिहास देखे। दयाल छतलानी का बेटा हूँ मैं, दीपक छतलानी। हमारा इतिहास देखे हम क्या हैं। ये व्यापारी अध्यक्ष तो हमारे व्यापारी बहुत सीधे हैं, बहुत प्रेम से और सबसे चाय पिलाकर बात करते हैं। लेकिन मैं दीपक छतलानी का, हमारा जो जिगड़ा है अंदर, दयाल छतलानी का बेटा हूँ। मैं किसी से डरने वाला हूँ नहीं। सही है, बहुत अच्छा लगा आज। बहुत आप मतलब एकदम आज पहली बार दीपक को इतना जोश में देख के इंटरव्यू देते देखा, अच्छी बात है, कीप इट अप। आज एक बात का खुलासा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक समय एक उम्र के मतलब एक उम्र फिक्स की गई है रिटायरमेंट की। 75 साल के ऊपर कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन मेरी एक ऐसी दरख्वास्त है भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से, क्योंकि सरकारी जो रिटायरमेंट है वो 60 है। अगर इनको भी 75 से लेके 75 से लेके 60 तक लेके आएंगे तो आने वाले युवा पीढ़ी को एक प्रमोशन टाइप गिफ्ट होगी कि भाई एक युवा पीढ़ी आगे आनी चाहिए। तो जो एक समय जो एक उम्र जो फिक्स है सरकार की तरफ से 60,
अगर उस पर अगर सभी पार्टियां अगर उस पर खड़ी रहे कि 60 साल के ऊपर हम किसी को टिकट न दें, तो आने वाले चुनाव के अंदर किसी भी प्रकार का चुनाव हो उसमें आपको युवा पीढ़ी ज़्यादा नजर आएगी, और जहां पे युवा पीढ़ी नजर आएगी वहां पर आपको शहर का और देश का भविष्य नजर आएगा उज्जवल। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज चैनल। नीरज विनोद बुरानी's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft.